आज बात करते हैं कि अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। कई सारे लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों के दबाव में या फिर किसी के डर में गुजार देते हैं। ऐसे में वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते। ऐसे में वो लोग अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और हर वक्त नेगेटिविटी और दुख से घिरे रहते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं तो आपको अपने एटीट्यूड को यानी अपनी सोच को और अपने रवैये को बदलना होगा और साथ ही साथ अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना होगा। तभी आप एक निडर, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इंसान बन पाओगे। लेकिन अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कुछ बातों को समझकर अपनी ज़िंदगी में उतारना भी बेहद ज़रूरी है। और आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिससे आप भी निडर, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी सकते हैं। एटीट्यूड का मतलब आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण और आपकी सोच, आपकी दुनिया को देखने का दृष्टिकोण, नज़रिया कैसा है। किसी भी परिस्थिति में आपका बर्ताव कैसा रहता है, किसी भी परिस्थिति को आप कैसे संभालते हो, किसी भी चीज़ को लेकर आपकी सोच कैसी है और आप लोगों के सामने किस तरह से पेश आते हो, मतलब कि आपका रवैया कैसा है। ये सभी चीज़ें आपके एटीट्यूड को दर्शाती है। आपके एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हैं और अगर आप ये सारे टिप्स अपने जीवन में उतारते हो तो डेफिनेटली आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं नज़रअंदाज करने की। जी हाँ, आप उन लोगों को नज़रअंदाज करें जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या फिर सोचते हैं। तो ऐसे लोगों की सोच को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप उन्हें इग्नोर जरूर कर सकते हैं और अपने आप पे फोकस कर सकते हैं। अभी आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। लोगों की वजह से हमेशा परेशान रहोगे या अपने आप को आगे ले जाओगे। आप जो चाहते हैं वो करें। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला व्यक्ति लोगों की बातों पर, उनकी सोच पर ध्यान नहीं देता। वो तो वही करता है जो उसे करना है। अब जो चाहे वो करो। ये मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत चीज़ों को अपनाओ, बल्कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो या एंजॉय करो। अपनी लाइफ में सही डिसीजन लो, अच्छी आदतों को बिल्डअप करो और लाइफ को सही ट्रैक पर ले आओ। दूसरों की बातों का बुरा मत मानो। अक्सर लोग दूसरों की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर किसी ने उनके बारे में कोई टिप्पणी या मजाक कर दिया या उनका मजाक उड़ा दिया तो तुरंत ही उसे दिल पर ले लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझ में ही शायद कोई कमी है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, वगैरह वगैरह। जो भी, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए लोगों की बातों का बुरा मत मानो। नकारात्मक बातों को सकारात्मक तरीके से लो। दूसरों की नेगेटिव बातों को पॉजिटिव तरीके से लेने की आप आदत डालिए। अगर आप में कोई कमी है और उसकी वजह से लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं तो आप सोचो कि आप उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल गया तो आप उस पर अपना काम शुरू कर दो और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वो कमी आपकी ताकत बन जाएगी और आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अपनी जिम्मेदारियाँ खुद लेना सीखें। अपनी लाइफ की जिम्मेदारियाँ खुद लेना सीखें। किसी के ऊपर ब्लेम मत करो। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते रहो। दूसरों पे ब्लेम लगाने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं। बिना किसी तनाव के ज़िंदगी को जीना सीखें। अपनी लाइफ बिंदास होकर जियो, बिना किसी प्रेशर के। और लोगों की बातों में आप मत आओ, क्योंकि आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ज़रूरी तो ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। इससे आप एक अलग ही लेवल के इंसान बन जाएंगे। किसी के ऊपर डिपेंड भी मत रहा कीजिए। लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। जो भी करना है अपने दम पर कीजिए। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपके अंदर से एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। आत्मविश्वास। जी हाँ, अब बात करते हैं आत्मविश्वास बिल्ड करने की। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ही होगा। जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास रखिए और दूसरे के भरोसे मत बैठिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी सिचुएशन का डटकर सामना कर सकते हैं। ये आपके एटीट्यूड को और भी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाएगा। अगर आप हमेशा
दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप जीवन में उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना आप असल जीवन में बढ़ना चाहते हैं, और लोग भी आपकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू करेंगे। अपने आप को कभी कम मत समझिए, यानी कि खुद को अंडरस्टिमेट मत कीजिए। कई लोग यही गलती कर देते हैं और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके खुद की वैल्यू अपने ही नज़र में गिरा देते हैं। इसे आप और ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगते हैं और हर वक्त परेशान रहते हैं। दूसरों से कंपेयर करने की जगह खुद के ऊपर फोकस करिए और आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो इसके बारे में सोचो। आपके खुद के अंदर की खूबियाँ और कमियों पर ध्यान दो और उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दो। दूसरों से अपने आप की कभी भी तुलना मत कीजिए, इससे आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं जाओगे। अब मैं बात करती हूँ लास्ट बात की दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहना सीखो। जी हाँ, आजकल इस दुनिया में 9 to 5 जॉब में और बिजनेस में ज़िंदगी एक सिमट कर रह गई है। हाँ, माना जाए कि ये ज़रूरी है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं, और इसके अलावा भी ज़िंदगी है। कहने का मतलब ये है कि हर टाइम काम के बारे में सोच सोचकर हम अपनी ज़िंदगी की खुशी को खो बैठते हैं। इसलिए कभी कभी एक छोटा सा ब्रेक लेना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। आप 4-5 दिनों के लिए या हफ्ते के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं, और पूरे साल में आप 1 या 2 बार ऐसा कर सकते हैं। इससे आप काम का प्रेशर हल्का फील करेंगे और आप एक नई उम्मीद और जोश के साथ फिर अपने काम में लग सकते हैं। आप ऑफिस से आने के बाद या वीकेंड में आपकी मनपसंद की चीज़ों को भी सीख सकते हैं, जैसे म्यूज़िक, डांस या कोई भी स्पोर्ट्स गेम। जो भी चाहे आप कर सकते हैं, इससे आप खुश महसूस करेंगे। दोस्तों, बड़ी सोच रखनी चाहिए। कुछ लोग बड़ा बनना तो चाहते हैं लेकिन बड़ी सोच नहीं रखते। कुछ लोग बड़ा बनना तो छोड़ो, उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। वो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट ही लेते हैं। इसलिए कुएं के मेढक बनने जैसे उनकी ज़िंदगी हो जाती है। अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच रखिए, इससे आप औरों के मुकाबले बेहतर बनेंगे और आपका एटीट्यूड और भी स्ट्रांग बन जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो अपनी लाइफ में उसे ज़रूर भी उतारिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। नेगेटिविटी को छोड़कर एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाइए, इससे आप बहुत ही बेहतर फील करेंगे और आपकी ज़िंदगी में एक नई चेंजिंग आएगी। दोस्तों, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।